नमस्कार साथियों, आज हम एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जी, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब हमें ये पता है, जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने ले लिया, एक तो ले लिया सोडियम। सोडियम का सिंबल है Na। इसका एटॉमिक नंबर है 11 सोडियम का। एक एलिमेंट ले लिया क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है उसके बारे में पढ़ेंगे भाई। जैसे सबसे पहले तो ये हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। और जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन ये होता है न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं होता इसके ऊपर, न्यूट्रल। और जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर पाए जाते हैं प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन, और जो बाहर की सेल होती हैं उनमें पाया जाता है इलेक्ट्रॉन्स। ये बात समझ में आई? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं। और जो सेल्स होती हैं, कोष होते हैं जो उनके, उनमें कौन चक्कर काटता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसे चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए आप सोडियम का। सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एटॉमिक नंबर बताया था आपने, मैंने पहले 11 है। तो ये तो हो गया न्यूक्लियस भाई। न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये फर्स्ट सेल। अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें हम जो इलेक्ट्रॉन भरते हैं सेल्स के अंदर, कोष के अंदर, जो इनकी कक्षाएँ होती हैं इलेक्ट्रॉन की, उसमें फार्मूले से भरते हैं, 2n² के फार्मूले से। जैसे पहली सेल के लिए 4 फर्स्ट सेल, पहली सेल के लिए n की वैल्यू है वो 1 है। इसका मतलब क्या है? n की वैल्यू 1 का मतलब है फर्स्ट सेल है जो इसमें इलेक्ट्रॉन बनने लग रही है। तो इस फार्मूले के अनुसार 2n, पहली सेल के लिए n की वैल्यू 1 का स्क्वायर, 2 × 1 का स्क्वायर 1, 2 × 1, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। पहली सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11। टोटल इलेक्ट्रॉन है सोडियम के पास 11। फर्स्ट सेल में कितने आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन आ गए 2n² से। अब सेकंड सेल का नंबर आ गया। सेकंड सेल में n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, क्योंकि 4 सेकंड सेल n = 2, और 2 रखेंगे अगर n की जगह पे तो 2 × 2 का स्क्वायर 4, और 4 दूनी कितना हो गया? 8। तो दूसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एक रूल है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि कोई भी एलिमेंट जब स्टेबल होगा, जब उसकी वैलेंस सेल में, या जो लास्ट है, आउटर मोस्ट सेल है, आखिरी सेल है, उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो अपने आप को क्या मानेगा? स्टेबल मानेगा। तो इसमें देखिए भाई, सोडियम में पहली सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन 2n² से, दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 और तो 10 हो गए हैं। इसके पास कितने हैं? टोटल 11 हैं। तो तीसरी सेल में कितने आ गए इसके? 1 बच गया तो 1 ही आएगा तीसरी सेल में। लेकिन ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि आखिरी सेल में कोई भी एलिमेंट जब स्टेबल होगा, जब उसकी आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 8 इलेक्ट्रॉन हो। लेकिन 8 तो है नहीं इसके पास, तो 1 है तीसरी सेल इसकी, जो आखिरी सेल उसके पास। तो इसको 8 पूरे करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है? 7 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है। लेकिन है इसके पास कितना? मतलब 1 है इसके पास, और 7 की इसको आवश्यकता है। लेकिन क्या है, 7 लेने इसको मुश्किल लगते हैं, और 1 है ना, जो 1 इलेक्ट्रॉन आखिरी सेल में है, वो क्या है? रिलीज करना या दूसरे को देना क्या है? लूज करना आसान लगता है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दे लास्ट वाली सेल से, तो इसकी लास्ट वाली सेल कौन सी होगी? सेकंड सेल होगी। और सेकंड सेल में ऑलरेडी कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं। अगर तीसरी सेल का 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर दे, किसी दूसरे एलिमेंट को दे दे, तो इसकी आखिरी सेल बन जाती है सेकंड सेल। और सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये स्टेबल है। तो ये जो तीसरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन बच गया था, उसको क्या कर देगा? रिलीज कर देगा या दूसरे को दे देगा, और क्या बना लेगा? पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर क्या कर लेगा? एक्वायर कर लेगा। और जो Na पॉजिटिव है, इसको क्या बोलते हैं? कैटायन। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं कैटायन। ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था किसका? सोडियम का। अब अगर बात करें क्लोरीन की, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 17 है।
अब वही बात फिर ये न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये फर्स्ट सेल। अब फर्स्ट सेल में मतलब सेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन भरेंगे किससे, 2n² के फार्मूले के हिसाब से। तो फॉर फर्स्ट सेल, पहली सेल के लिए क्लोरीन में n की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो 2 × 1 का स्क्वायर 1, मतलब 2 × 1 2। तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब बात आ गई सेकंड सेल की। सेकंड सेल के लिए फॉर सेकंड सेल n = 2, तो 2n² में रखेंगे अगर 2 × तो 2 × 2 का स्क्वायर 4, कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन भरो भाई क्लोरीन की दूसरी सेल में, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। अब 2 तो इलेक्ट्रॉन आ गए पहली सेल में क्लोरीन के में, दूसरी सेल में कितने आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। 8 और 2 10 तो हो गए, बच गए कितने, 17, इस पे 17 टोटल हैं। तो कितने बच गए, 7 इलेक्ट्रॉन और बच गए। तो तीसरी सेल ये आ गई तीसरी सेल। तीसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे भाई इसके, 7, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे। लेकिन ऑक्टेट रूल फिर क्या कहता है कि कोई भी एलिमेंट अपने आप को जब स्टेबल समझेगा जब उसकी वैलेंस सेल में, आखिरी सेल में, आउटरमोस्ट सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आए। तो 1 2 3 4 5 6 7 तो इसके पास हैं। 8 पूरे करने के लिए, स्टेबल होने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट से ले लेगा और अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा। इसको क्या बोलते हैं, एनायन, क्लोरीन का एनायन। अब जैसे आयनिक बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, आयन्स के मतलब 2 आयन्स के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। जैसे यहाँ पर पढ़ा था मैंने, सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा है एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन है, तो Na पॉजिटिव है, और क्लोरीन को 1 की ज़रूरत है, ये दूसरे से ले रहा है तो Cl नेगेटिव। तो सोडियम क्या कर देगा, क्लोरीन को एक एलिमेंट दे देगा और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, NaCl की। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। अब जैसे बात आती है नियोन की। नियोन क्या है, एक इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस का मतलब निष्क्रिय गैस। निष्क्रिय गैस का मतलब इसको किसी से कोई मतलब नहीं भाई, ना तो इसने इलेक्ट्रॉन लेने किसी पे और ना इसने किसी को देने। क्यों नहीं देने, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, नियोन का एटॉमिक नंबर है 10। तो देखो ये क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। ये पहली सेल में 2n² के हिसाब से 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 2। दूसरी सेल में n की वैल्यू 2 × 4 कितने हो गए, 8। दूसरी सेल में कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए। अब 2 तो पहली सेल में आ गए और 8 दूसरी सेल में आ गए। 8 और 2 10 हो गए, और टोटल भी कितने हैं इसके पास, 10 इलेक्ट्रॉन हैं। तो आखिरी सेल भी इसकी कौन सी होगी, दूसरी होगी, और दूसरी सेल में ऑलरेडी कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन पहले से ही है। तो नियोन को ना तो देने किसी को स्टेबल होने के लिए, और ना स्टेबल होने के लिए किसी से इलेक्ट्रॉन लेना। तो ये ऑलरेडी स्टेबल है, तो इसलिए क्या है, इनर्ट गैस है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती भाई। ये था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।